हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आइए इस पोएम और पोएट के बारे में कुछ बातें जान लें। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो कविता है वो हमारे चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का चुनाव करते हैं और वो चुनाव हमें कहाँ तक ले जाता है। इस पोयम में इन्हीं बातों को बताया गया है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वही चुनाव हमें शेप करता है, मतलब हमारा जीवन बनाता है। हम जैसा चुनाव करते हैं हमें आगे के जीवन में वैसी ही चीजें फेस करनी होती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। आइए अब इस पोएम में देखते हैं कि पोएम में क्या है। Two roads diverged in a yellow wood। डाइवर्स्ड का मतलब होता है बटा होना, और यहाँ पर येलो वुड का मतलब है जंगल। इसे पीला जंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि उस जंगल में जितने भी पेड़ हैं उन सब की पत्तियां पीले रंग की हो गई हैं। इसका मतलब ये ऑटम के सीजन की बात इसमें की जा रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। कवि कह रहे हैं कि जब वो जंगल में गए तो उन्हें दो सड़कें मिली, दो रास्ते मिले जो अलग अलग डायरेक्शन में बटे हुए थे। अब कवि को ये बात तो समझ आ गई कि वो दोनों ही रास्तों पर एक साथ तो जा नहीं सकता, और ये दो रास्ते हमारे जीवन में जो चुनाव हमारे सामने आते हैं ये उनको सिंबलाइज करता है कि किस तरीके से हमारे जीवन में भी हमेशा दो रास्ते आते हैं और हमें उनमें से किसी एक को चुनना होता है। तो कवि पहले सोचता है कि क्यों ना वो दोनों रास्तों पर जाए, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये ऐसा कर पाना असंभव है। तो वो पाता है कि जो पहली सड़क है वो घनी झाड़ियों से भरी हुई है। इसका मतलब घनी झाड़ियां मतलब वहां पर कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि जब हम किसी रास्ते से आने जाने लगते हैं तो वो रास्ता खुद ही साफ होते जाता है। तो यहाँ अंडरग्रोथ मतलब घनी झाड़ियों से घिरा होना एक अज्ञात दुनिया के बारे में बताती है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। Now move to the second stanza. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was gracy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same। कवि उस सड़क का चयन करता है जो देखने में ऐसी लगती है कि जिस पर कम यात्रा की गई है। ये स्टैंजा हमें बताता है कि कवि एक स्वतंत्र विचारों वाला है, वो भीड़ का अनुसरण नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस रास्ते पर ज्यादा लोग जा रहे हैं वो भी उसी रास्ते पर जाए। उसे नई चीजें खोजना पसंद है और वो चाहता है कि वो दूसरे रास्ते का चयन करे ताकि वो ये देख पाए कि इस रास्ते पर नया क्या है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों सड़कें ही ऐसी हैं जिस पर समान रूप से यात्राएं की गई हैं। अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing now way leads on to way, I doubted if I should ever come back। दोनों सड़कों पर पड़ी पत्तियां सड़क को समान रूप से छिपा लेती हैं। इस सुबह तक किसी ने भी यह रास्ता
नहीं लिया था क्योंकि पत्तियां अनछुई पड़ी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते से कोई भी नहीं गया। यह इस बात को बताता है कि कवि के सामने जीवन के दो विकल्प थे, दो चॉइसेस थी, और कवि को दोनों के ही बारे में कुछ नहीं पता था। तो कवि अपनी पहले की चुनाव पर ही जाने का फैसला करता है कि जिसे उसने फर्स्ट टाइम में चुना कि उसे इस रास्ते पे जाना है, वो उसी रास्ते पर जाएगा और वो सोचता है कि मैं दूसरी सड़क पर किसी और दिन चला जाऊंगा। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कर पाना असंभव है, क्योंकि एक रास्ता उसे कहीं और ले जाएगा और दूसरा उसे कहीं और। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो एक रास्ता चुने और उसको लेकर वो कहीं आगे जाए तो दोबारा वो उस रास्ते तक ना पहुंच पाए। ये हमें इस बात को बताता है कि जीवन में जब भी हमें दो रास्ते मिलते हैं तो हमेशा हमें ऐसा मौका नहीं मिल सकता कि हम एक रास्ते को चुनने के बाद दूसरा रास्ता चुन सकें, क्योंकि तब तक हम इतनी आगे बढ़ गए होते हैं कि हमें उसी रास्ते पर चलना होता है। Now move to the last one. I shall be telling this with a sigh. With a sigh means होता है आह भरकर कुछ कहना। Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. कवि कहता है कि आने वाले वर्षों में जब वो दूसरों को अपने इस चुनाव के बारे में बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या निर्णय लिया, तो ऐसा करते समय या तो वो इस बात को बहुत ही राहत के साथ बताएगा, बहुत ही अच्छे से बताएगा, या उसे ये संतुष्टि होगी कि उसने सही रास्ता चुना, या तो वो अफसोस के साथ बोलेगा कि उसने गलत चुनाव किया। सही या गलत चुनाव उसके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। जैसे अगर हम कभी दो रास्ते चुनते हैं कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास दो रास्ते हैं, सही या गलत, तो उस समय हो सकता है कि हमें गलत रास्ता अच्छा लगे। तो अगर हम गलत रास्ते को फॉलो करते हैं तो आगे परिणाम भी हमें गलत ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम वहीं पर थोड़े कष्ट उठाते हुए अगर सही रास्ते को चुनते हैं तो हमारा जीवन भी सही और सुविधापूर्ण तरीके से चलता है। तो आई होप कि आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता समझ में आई होगी और इससे आपने कुछ मोरल भी लिया होगा कि जब भी हमारे सामने दो चुनाव आए तो हमें बहुत ही सोच समझकर उनका चुनाव करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।